रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार रही माँ, टूटे मुक्ताहार। मित्रों, रहीम के इस दोहे में जीवन के संबंधों और आपसी मेल जोल को लेकर गहरा संदेश छिपा है। यह दोहा इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रेम, मित्रता और रिश्तों को संजोने के लिए धैर्य, समर्पण और करुणा की कितनी आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में रिश्ते अनमोल होते हैं और उनकी तुलना रहीम ने मोतियों से की है। जिस तरह एक बार टूटे मोती को फिर से पिरोना मुश्किल होता है, उसी तरह एक बार टूटे रिश्तों को जोड़ना कठिन होता है, परंतु प्रयास करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। मित्रों, रहीम कहते हैं कि यदि कोई प्रिय या स्नेही व्यक्ति हमसे रूठ जाए तो हमें उसे मनाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बार रूठे। सच्चे संबंधों में यह धैर्य होना जरूरी है। रहीम यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि रिश्तों की कीमत जानकर उन्हें बार बार संवारने का प्रयास करना चाहिए। अगर मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे पुनः पिरोने में कितनी मेहनत लगती है, उसी प्रकार रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए भी प्रयास और प्रेम की ज़रूरत होती है। मित्रों, अब उदाहरण के लिए ले लीजिए कि अब इस संदेश को अपने जीवन में कैसे देखें, इसको आप समझिए। कई बार हमारे प्रियजन किसी बात पर हमसे नाराज़ हो जाते हैं, चाहे वह दोस्त हो, परिवार के सदस्य हो या जीवन साथी। ऐसे मौक़ों पर अगर हम अपने अहंकार में आकर उन्हें छोड़ दें या उनसे दूरी बना लें तो वह रिश्ता टूट सकता है। लेकिन अगर हम इस रिश्ते की कीमत समझते हैं तो हमें अपना अहंकार छोड़कर धैर्य और समझदारी से उस व्यक्ति को मनाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपके साथ खड़ा हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो। अगर कोई मित्र नाराज़ हो जाए तो उसे मनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सच्ची मित्रता बहुमूल्य होती है। जैसे मोतियों का हार टूटने पर उसे पुनः पिरोने में जितनी मेहनत लगती है, वैसे ही मेहनत रिश्तों को संजोने में भी लगती है। मित्रों, घर के सदस्य अगर आपस में छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आना चाहिए। रहीम का यह संदेश पारिवारिक रिश्तों पर भी लागू होता है, क्योंकि घर के संबंध सबसे मूल्यवान होते हैं। यदि घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो जाए तो उसे दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन साथी के संदर्भ में देख लें कि एक विवाहिता जीवन में कई तरह की परिस्थितियाँ आती है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होना स्वाभाविक है, परंतु रिश्ते की मजबूती इस बात में है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। अहंकार, गुस्सा या दूरी बनाना किसी भी रिश्ते के लिए हानिकारक होता है। इसलिए चाहे 100 बार भी मनाने की जरूरत पड़े, फिर भी स्नेह और धैर्य से रिश्तों को निभाना चाहिए। मित्रों, रहीम का यह दोहा केवल सांसारिक संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। यह हमें सिखाता है कि हमें भगवान से, आत्मा से और अपने भीतर के साथ से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। यदि हम जीवन के कठिनाइयों के कारण अपने आध्यात्मिक पथ से भटक जाते हैं तो हमें इसे बार बार अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मोती एक एक करके पिरोए जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने विचारों और कर्मों को संयमित रखना चाहिए। रहीम का यह दोहा हमें जीवन में धैर्य, प्रेम और समर्पण का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते अनमोल होते हैं और उन्हें संभालने के लिए अहंकार, गुस्सा और दूरी को त्यागना पड़ता है। चाहे कितनी भी बार कोई हमसे रूठे या रूठ जाए, हमें उसे मनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते उसी मेहनत और समर्पण से संजोए जाते हैं जैसे मोतियों के टूटे हार को पुनः पिरोने में किया जाता है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संत रहीम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।